आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता एक वृक्ष की हत्या। मैं आपको बता दूं सर कि आज के समाज में आप लोग देख ही रहे हैं सर किस तरह से अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है। तो जो भी कवि होता है ना, समाज को जगाने के लिए कविता के माध्यम से कुछ इस प्रकार से कविता को प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला पढ़कर उसकी भावनाओं, उसकी जो भावनाएं हैं वो जगे और वो उस चीज से प्रेरित हो, उस चीज से मोटिवेट हो। ठीक है, तो कुंवर नारायण जी वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्षों के संरक्षण हेतु किस प्रकार से इस कविता को अपना शब्द दिया है, आइए देखते हैं कि करके पहले तो कुंवर नारायण जी के बारे में जान लेते हैं लोग। उसके बाद से कविता का पूरा भावार्थ पढ़ेंगे, भावार्थ पढ़ने के बाद सारांश पढ़ेंगे, सारांश के बाद क्वेश्चन आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर के बाद पाठ का ऑब्जेक्टिव होगा। कवि परिचय पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग कवि परिचय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कवि परिचय कौन सा पाठ है बाबू? एक वृक्ष की हत्या। अच्छा, एक दो बार हो गया है, कोई बात नहीं। एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, जो किन्होंने लिखा है बाबू? कुंवर नारायण जी ने लिखा है, याद रखिएगा। कवि कौन है? तेज बोलिए, कौन है? कुंवर नारायण। जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, याद रखिए। ठीक है, और 2017 में इनका निधन हुआ था, याद रखिए। कब? 2017 में। किताब में नहीं दिया है, आपके एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन जान लीजिए 2017 में ये कवि जो है ना, कवि कुंवर नारायण जी का निधन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 ईस्वी के आसपास की थी। बताइए, कुंवर नारायण जी ने अपने कविता लेखन यानी काव्य लेखन की शुरुआत कब से की थी? 1950 के आसपास से कर दी थी। आगे देखिएगा, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, आइए देखते हैं। देखिए सर, जितने भी कवि, लेखक, अलग अलग जो भी मतलब राइटर होते हैं ना, कविताएं भी लिखते हैं। कविताएं को अलग अलग प्रकार में बताऊंगा ये क्या है। कहानी लिखते हैं, समीक्षा करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। आइए देखते हैं सर। तो काव्य संग्रह यानी इनकी कविता के कुछ संग्रह हैं कुंवर नारायण जी के, जिसमें चक्रव्यूह, परिवेश, परिवेश हम तुम, ये पूरा एक ही नाम है, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ना, कौन सा पाठ? एक वृक्ष की हत्या, ये इसी कविता संग्रह से लिया गया है। इन दिनों कविता संग्रह से लिया गया है। बताइए तो कुंवर नारायण जी की जो रचित कविता है एक वृक्ष की हत्या, किस काव्य संग्रह से लिया गया है? इन दिनों। अब देखिए, प्रबंध काव्य, पता है सर, ये भी कविता का ही एक रूप ही होता है, प्रबंध काव्य। 12 क्लास में कोई चैप्टर है, नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगीत और समाज। कविता का एक रूप है प्रगीत और एक होता है प्रबंध काव्य। प्रगीत काव्य में यानी छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती हैं, और प्रबंध काव्य का मतलब होता है एक किसी विषय पर लंबी कविता लिखना यानी बड़ी कविता लिखना, वो सभी प्रबंध काव्य होते हैं। ठीक है, तो इनका एक प्रबंध काव्य है, कौन सा है बाबू? आत्मजयी। ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखिएगा। देखते चलिए, कविता कौन कौन है? चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इन दिनों से कौन सा पाठ लिया गया है? एक वृक्ष की हत्या। प्रबंध काव्य कौन सा है? आत्मजयी। कहानी संग्रह कौन सा है? आकारों के आसपास। समीक्षा, समीक्षा क्या होता है पता है? किसी एक विषय के बारे में खूब बढ़िया से जान लेना, समझ लेना, और उसके बाद से उस पर टिप्पणी देना या कुछ उसमें दोष निकालना या अच्छाई बताना, वही समीक्षा कहलाता है, याद रखिएगा। तो समीक्षा इनका कौन है बाबू? आज और आज से पहले। साक्षात्कार का मतलब मैंने बताया था, इंटरव्यू होता है अंग्रेजी में, जैसे कि आप पंडित बिरजू महाराज वाला चैप्टर हुआ है, वो कौन सी है? साक्षात्कार है। मेरे साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार इनकी रचना है, जो कि ये साक्षात्कार किए थे। कौन? कुंवर नारायण जी। अब सर, पुरस्कार एवं सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि, इनको ये सभी सम्मान यानी पुरस्कार मिल चुके हैं। लोहिया सम्मान याद रखिए किनको मिला था? किनको मिला था? कवि कुंवर नारायण जी को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ता है। यहाँ पे दो पॉइंट लिखा गया बाबू। कुंवर नारायण जी पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि ये किस प्रकार के कवि हैं, तो नगर संवेदना के कवि, यानी कि इनका जुड़ाव जो है ना नगर के प्रति, जो इनकी संवेदना है बहुत ज्यादा है। देहात, गांव, समाज, इनसे इनका जो जुड़ाव है बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नगर संवेदना के कवि कहा जाता है। आगे देखिएगा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कवि की कविता माने कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। मैंने ऊपर ही बता दिया सर, ये जो कविता है कहां से लिया गया है? इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। आइए अपने ऑब्जेक्टिव देखते हैं, एक करके आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, बताइए, एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी का जन्म कब और कहां हुआ था? 19 सितंबर 1927, लखनऊ
उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कुंवर नारायण जी ने कविता लिखने की शुरुआत कब की? 1950 ईस्वी के आसपास। कुंवर नारायण जी का प्रमुख प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रबंध काव्य पूछा है, आत्मजयी है। कौन सा है? आत्मजयी है। चक्रव्यूह क्या है? काव्य संग्रह है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कुंवर नारायण जी का काव्य संग्रह नहीं है? यानी काव्य संग्रह नहीं है। देखो याद करने का बहुत बेहतर तरीका होता है। चक्रव्यूह भी है, परिवेश हम तुम भी है, अपने सामने भी है, गोदान नहीं है तो गोदान, इस पे टिक हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद, याद आ रहा है? मैंने एक बार और बताया है, आगे देखिएगा। कुंवर नारायण का कहानी संग्रह कौन सा है? यानी कहानी संग्रह तो आकारों के आसपास, ये कहानी है उनका, याद रखिएगा। ठीक है, अब वैसे भी ये सारी रचनाएं तो इनकी है नहीं। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखिए, बताइए कुंवर नारायण की समीक्षा रचना का नाम बताइए, कौन सा है? आज और आज से पहले। ये समीक्षा रचना है इनका, आज और आज से पहले। कुंवर नारायण के साक्षात्कारों का संग्रह कौन सा है? बहुत बढ़िया, मेरे साक्षात्कार। अगला बताइए, कुंवर नारायण को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, प्रेमचंद पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको नहीं मिला है। लेकिन आपके किताब में आए थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनको उर्वशी रचना पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देखिएगा, कुंवर नारायण किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन देखिए, ग्राम्य संवेदना कवि, नगर संवेदना कवि, कौन? नगर संवेदना कवि। बहुत बढ़िया। सबसे लास्ट क्वेश्चन बताइए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक जो कविता है वो कहां से संकलित है? इन दिनों। कहां संकलित है सर? इन दिनों। ओके, अब चलिए पाठ को शुरू करते हैं, कविता को शुरू करते हैं। पहले लिखा गया पाठ परिचय। आखिरकार इस कविता में क्या क्या है सुनिएगा ध्यान से। यह कविता पर्यावरण, मनुष्यता और सभ्यता के विनाश की चिंता को व्यक्त करती है। यानी किस तरह से हम पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे अंदर जो मनुष्यता है, जो हमारा आदर सम्मान का भाव है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। किस तरह हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, वो सारी चीजों को इसमें मेंशन किया गया है। कवि वृक्ष को पुराने चौकीदार के रूप में देखता है, जिसे घर की रक्षा करते हुए चित्रित किया गया है। जब वृक्ष काट दिया जाता है तो कवि के मन में अपने घर, शहर, देश और प्रकृति को बचाने की चिंता जागती है। यही इस पाठ में है। अच्छा, एक पहले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ सर, चौकीदार होते क्या है और चौकीदार करते क्या है? ध्यान सुनिएगा सर। चौकीदार का कार्य होता है रक्षा करना। कहीं भी चले जाइए सर, शहरों में किसी भी घर या बड़े किसी हॉस्टल, किसी स्कूल के सामने एक चौकीदार आपको मिलेंगे सर। उनका काम क्या होता है सर? 24 घंटा किसी बात की चिंता किए बिना वो उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा करते नहीं करते, चौकीदार ये होते हैं। तो वृक्षों की तुलना कवि ने किससे किया है? चौकीदार से किया है। धूप, गर्मी, बरसात चाहे जो भी हो जाए, वृक्ष हमारी क्या करते हैं सर? रक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। कभी हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, याद रखिएगा वृक्ष। आइए देखते हैं कविता में क्या लिखा गया है, कुंवर नारायण जी कैसे कविता को प्रस्तुत किए हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया कविता है। लिखा गया है, एक वृक्ष की हत्या, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि कहते हैं कि जब वह परदेश से घर लौटे तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर वह पेड़ गया कहां, क्योंकि जब भी वो घर आते थे तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाते थे। यह देखकर कवि को गहरा दुख हुआ। याद रखिएगा सर, जब शहर जाएंगे आएंगे तो भले माई खेत में हुई, भैया कहीं और फंस के और बाहर चल गए लोग, लेकिन अगर जो हम पेड़ पौधे लगा देते हैं सर, एकदम वहीं पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बात समझिएगा, क्या पेड़ पौधे अपना स्थान को छोड़कर जाते हैं सर? नहीं ना जाते हैं। उसी तरह से इन्होंने अपने पेड़ को चौकीदार के रूप में बताया है। अगले पैरा में क्या कर रहे हैं? पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियादार खुरदुरा, तना मैला कुचैला, तना उसका मैला कुचैला, राइफिल सी एक, राइफिल सुनिएगा, राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पांव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। ध्यान से सुनिएगा सर क्या करें। फिर से वही बात की प्रस्तुत पंक्तियां वही कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से लिया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या कर सर। कवि वृक्ष का रूप चौकीदार जैसा बताते, यानी चौकीदार का वेशभूषा क्या होता है सर? खड़ा रहता है, हाथ में कोई बंदूक रहता है, जूता पहने रहता है, टोपी लगाया रहता है, यही ना चौकीदार का एक वेशभूषा होता है।
उसी तरह वृक्ष को इन्होंने किस तरह से चौकीदार के रूप में व्यक्त किया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि उसका खुरदुरा और झुर्रियों भरा तना, कठोर शरीर, एकदम देखिएगा चौकीदार एकदम लंबा चौड़ा होता है, शरीर जैसा था। उसकी सूखी डाल राइफल जैसी दिखती थी, यानी उसकी सूखी डाल बंदूक, राइफल जैसी बंदूक की तरह लगती थी। पतियां पगड़ी जैसे, यानी जो पतियां थी उनको टोपी यानी पगड़ी की जैसे लगती थी। और जड़े पुराने जूतों की जैसी। जड़ की तुलना किससे किए हैं? जूता से। पतियों को क्या कह रहे हैं? पगड़ी। कठोर शरीर किसको तुलना किए हैं? तना से। और बताइए, और जो उसकी डालें हैं, जो सूखी डालें हैं, उसको क्या? राइफल बंदूक से। ये सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। वह कठोर लेकिन मजबूत और अडिग था। हर विषम परिस्थितियों में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के समान वहां क्या रहता था? खड़ा रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू, लिखा है धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। वाह भाई वाह। लिखा है सर, दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता, अरे दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। तो ये पढ़ लीजिए सर, प्रस्तुत पंक्तियां वही बात है। तो कवि कहते हैं कि यह वृक्ष हर मौसम में चौकन्ना रहता था। हर मौसम यानी कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जाए, ये बिल्कुल चौकन्ना, सावधान रहता था, मानो खाकी वर्दी में जैसे चौकीदार खड़ा हो। जैसे चौकीदार खड़ा होता है, आने जाने वालों को जैसा चुनौती देता हो। अरे कौन? कवि जब उस पेड़ को देखता तो क्या कहता? दोस्त। पेड़ क्या प्रश्न पूछता? कौन? कवि क्या जवाब देता? दोस्त। आगे देखिए, और उसकी छांव में क्या करते हैं? बैठकर विश्राम करते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं। आगे देखिएगा। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में। अब तनिक कविता का मेन चीज शुरू हो रहा है सर। वो तो वृक्ष को उन्होंने चौकीदार के रूप में बता दिया, तुलना कर दी है, अपना दोस्त बता दिए वृक्ष को। अब ये क्या करें? दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। ध्यान सुनेगा सर, यहाँ पे नादिर शब्द है। नादिर शाह एगो ईरान का शासक था, जो भारत में आकर ना दिल्ली को पूरा लूट लिया था। तो वही यहाँ पे क्या करें सर, सुनिएगा ध्यान से। कवि कहते हैं कि हमारे मन में, सुनिएगा ध्यान से, कवि कह रहे हैं कि हमारे मन में शुरू से ही यह आशंका रही है कि कहीं कोई दुश्मन घर, शहर और देश पर हमला ना कर दे। इसलिए हमें घर को लुटेरों से, शहर को आक्रमणकारियों, कैसे आक्रमणकारियों? नादिर शाह जैसे आक्रमणकारियों से, और देश को उसके दुश्मनों से बचाना है। यहाँ अच्छा बताइए, बचाना है यहाँ पे क्यों किया सर? जिस तरह से पेड़ हमें, हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है, उसी तरह एक इंसान का कर्तव्य है कि हम पेड़ यानी पर्यावरण को भी बचाएं और साथ ही साथ अपने घर द्वार, दुश्मनों से, अपने माने हर एक पूरे शहर को बचाएं। ये हमारी दायित्व है। ये कवि हमें सिखा रहे हैं पेड़ के माध्यम से। आगे लिखा गया है सर, यहाँ कवि ने बाहरी शत्रुओं से रक्षा की चिंता व्यक्त की है और यह बताया है कि सुरक्षा और संरक्षण हर स्तर पर आवश्यक है। वृक्ष चौकीदार की तरह इस रक्षा की याद दिलाता है। वृक्ष चौकीदार की तरह इस रक्षा की याद दिलाता है कि जैसे वृक्ष हमसे बिना लालच के केवल दिए जाता है, और हम एक इंसान है सर, उसको अपनी चंद भर लालचों के लिए क्या करते हैं सर? काट देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। बचाना है, यहां देखिए, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है हवा को धुआं हो जाने से, बचाना है खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। क्वेश्चन पूछता है सर कि नदियों को किस क्या हो जाने से बचाना है? नाला हो जाने से, हवा को, खाने को, जंगल को, मनुष्य को, जंगल यानी जंगली हो जाने से। ध्यान से सुनिएगा सर। प्रस्तुत पंक्ति वही कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि यहाँ केवल बाहरी शत्रुओं की रक्षा की बात नहीं करते जैसे ऊपर पैराग्राफ में दिखाया गया था, बल्कि मानव जीवन और प्रकृति को बचाने की चेतावनी भी देते हैं। वह कहते हैं कि हमें नदियों को प्रदूषित होकर नाला बनने से, स्वच्छ हवा को धुएं में बदलने से और भोजन को जहरीला होने से क्या करना है सर? बचाना है। साथ ही जंगलों को उजड़कर मरुस्थल बनाने से और मनुष्य को हिंसक, क्रूर और असंवेदनशील होकर जंगली बनाने से भी हमें क्या करना है? बचाना है। और ये कार्य कौन कर सकता है? केवल और केवल हम और आप कर सकते हैं। हमारी मानसिकता चेंज होगी, हम बदलेंगे, तब जाके ये सारे चीज बचेंगे। नहीं तो हम लोग पेड़ काट के मार खेत बना रहे हैं, वन बना रहे हैं, तो मरुस्थल नहीं बन रहा है। हम दिन प्रतिदिन बड़ों का आदर करना भूलते जा रहे हैं, तो क्या हम जंगली नहीं बन रहे हैं? जंगली बन रहे हैं। अपना कार्य कर्तव्य निष्ठ हम लोग नहीं कर पा रहे अपना कार्य।
अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे, उनका कहना नहीं मान रहे हैं, तो क्या हम जंगली नहीं बन रहे हैं? हम असभ्य हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों से बचाना है अपने आप को, और जब हम अपने आप को बचाएंगे तो देश ऑटोमेटिक बच जाएगा। इस तरह से कवि को जो है कुंवर नारायण जी कविता को प्रस्तुत किए हैं। आइए थोड़ा पाठ को सारांश देखते हैं। पाठ का सारांश सेम चीज जो ऊपर लिखा गया था पाठ परिचय, सेम यहाँ आपको यही मिलेगा सर, लेकिन खाली शुरुआत चेंज है। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या कवि कुंवर नारायण जी द्वारा लिखा गया है। यह कविता पर्यावरण, मनुष्यता और सभ्यता के विनाश की चिंता को व्यक्त करती है। कवि वृक्ष को पुराने चौकीदार के रूप में देखता है जिसे घर की रक्षा करते हुए चित्रित किया गया है। जब वृक्ष काट दिया जाता है, कवि के मन में अपने घर, शहर, देश और प्रकृति को बचाने की चिंता जागती है सर, याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। कवि ने इस कविता में वृक्ष को चौकीदार का रूप देकर उसकी महत्ता बताई है, यानी उसके महत्व को बताया है। कवि कहते हैं कि दरवाजे पर खड़ा वृक्ष मानो बूढ़ा चौकीदार था, जो हर मौसम में घर की रक्षा करता था। उसका तना कठोर शरीर जैसा, डाले राइफल जैसी और पतिया पगड़ी जैसी प्रतीत होती थी। कभी जब घर आते तो वृक्ष उसे कौन कहकर जैसे चुनौती देता, और कभी दोस्त कहकर उसकी छांव में क्या करते सर, विश्राम करते। आगे देखिएगा, लिखा गया है कवि बताते हैं कि हमें घर को लुटेरों से, शहर को आक्रमणकारियों से और देश को दुश्मनों से बचाना है। साथ ही हमें नदियों को प्रदूषण से, हवा को धुएं से, अन्न को जहर से बचाना है। जंगलों को उजड़ कर मरुस्थल बनाने से और मनुष्य को क्रूर और जंगली बनाने से क्या करना है सर, रोकना है। यहीं पे सारांश खत्म होता है, एक पॉइंट दे दिया गया है। इस प्रकार कविता का संदेश है कि, अब सुनिए मेन कविता का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार कविता का संदेश है कि वृक्षों की रक्षा करना ही घर, समाज, पर्यावरण और मानवता की रक्षा करना है, याद रखिएगा। चलिए और शुरू होता है क्वेश्चन आंसर, ध्यान दीजिएगा सर। मात्र 5 गो 6 गो 7 गो क्वेश्चन सर है आपकी किताब में, एकदम सरल और आसान लिखा गया है। देखेंगे याद हो जाएगा, स्वयं से लिख लेंगे घर पे। पहला क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? ध्यान दीजिए, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह उनके घर के दरवाजे के सामने हमेशा तैनात मिलता था। उसका खुरदुरा तना कठोर शरीर जैसा था, डाले राइफल जैसी थी, पतिया पगड़ी जैसी और जड़े पुराने जूतों जैसा प्रतीत होता था। वह हर मौसम में अड़ी खड़ा रहता था और मानव घर की रक्षा करता था, जैसे एक चौकीदार करता है। आप चाहे तो अंत में लाइन जोड़ सकते हैं सर, जैसे एक चौकीदार करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होती है? संवाद मतलब क्या बातचीत होती है? ऐ कौन? दोस्त 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 ना रहा। चलिए आगे देखिए, सुनो। कभी जब भी वृक्ष के पास से गुजरते हैं तो वृक्ष मानो उनसे ललकारते हुए पूछता था, कौन? कवि मुस्कुराकर उत्तर देते, अरे दोस्त। इसके बाद कभी उसकी ठंडी छांव में बैठकर शांति और सुख का अनुभव करते। यह संवाद कवि और वृक्ष के आत्मीय संबंध को दर्शाता है कि कवि किस तरह से उस पेड़ से जुड़े हुए थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है? सब सुनेगा ध्यान से, और क्यों करता है? ऐसा लिखा गया है, कविता के अंत में कवि यह अंदेशा व्यक्त करते हैं कि यदि हम सावधान नहीं हुए, हेलो, यदि हम मानव, यदि हम इंसान सावधान नहीं हुए तो नदियां नाले बन जाएंगे, हवा धुएं में बदल जाएगी, अन्न जहर हो जाएगा, जंगल मरुस्थल बन जाएंगे और मनुष्य जंगली हो जाएगा। कवि यह चेतावनी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के लिए क्या करते हैं सर? आवश्यकता जताने के लिए देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन किन चीजों को बचाने की बात करते हैं? सेम इन्हीं चीजों को बचाने की बात करते हैं सर। देखिए सेम चीज, घर, शहर और देश की रक्षा के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन और जंगलों को बचाने की बात करते हैं। वह कहते हैं कि यदि इन्हें सुरक्षित न रखा गया तो जीवन असंभव हो जाएगा। ये प्रकृति के आधार हैं और इनके बिना मनुष्य की सभ्यता का अस्तित्व नहीं रहेगा। मनुष्य की सभ्यता, मनुष्य नहीं रहेगा तो सभ्यता का घंटा रहेगा। पेड़ पौधे काट रहे हैं, देखो पेड़ पौधे के कम होने से ही ये सभी वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, पृथ्वी प्रदूषण हो रहा है, हर एक चीज पर प्रदूषण फैल रहा है केवल पेड़ पौधों के कम होने से ही। आगे देखिएगा, धूल कण भी बहुत ज्यादा महसूस होता है ना सर। धूल कण समझ में आ रहा है? पहले पता है सर, पेड़ पौधे इतना ज्यादा होता था ना कि सभी धूल कण किस पे बैठ जाते थे? पेड़ पौधों पे। अब बरसात आता था तो पूरा पेड़ एकदम धुआ जाता था, मस्त लगता था। यहां देखिए, कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखे, ध्यान दीजिएगा सर। यह कविता आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि
वर्तमान में प्रदूषण, वनों की कटाई और पर्यावरण संकट बढ़ रहे हैं, कवि ने वृक्ष की हत्या को प्रतीक बनाकर हमें चेताया है कि वृक्षों की रक्षा करना ही जीवन, समाज और मानवता की रक्षा करना है। याद रखिएगा सर, जब वृक्ष सुरक्षित रहेंगे, हम वृक्षों की रक्षा करेंगे, तब भी हम भी क्या रहेंगे सर, सुरक्षित रहेंगे और हमारी रक्षा ऑटोमेटिक होती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। अर्थात कवि ने जो कविता का शीर्षक लिखा है एक वृक्ष की हत्या, क्या वह सार्थक है? क्या वह सही लग रहा है आपको? वही यहां पे अर्थ करना है सर, ध्यान दीजिएगा। कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या सार्थक है। जी हाँ, बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि इसमें वृक्ष को केवल पेड़ नहीं बल्कि घर का चौकीदार और रक्षक माना गया है। वृक्ष की कटाई केवल प्रकृति की हत्या नहीं बल्कि सुरक्षा, जीवन और भविष्य की हत्या है। इसलिए यह शीर्षक गहन संदेश देता है। एक वृक्ष की हत्या अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूरा का पूरा कविता ये केवल और केवल क्या कर देता है सर, ये जो शीर्षक है वही हमें बता देता है। हम अपने आप को नष्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो शीर्षक है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सार्थक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इस कविता का आखिर का जो मूल भाव है, क्यों लिखा गया है, क्या है? तो ध्यान दीजिएगा सर, एक वृक्ष की हत्या कविता का केंद्रीय भाव यह है कि वृक्ष केवल पेड़ नहीं है बल्कि हमारे जीवन और पर्यावरण के रक्षक हैं। उनकी कटाई से नदियां नाले बन जाती हैं, हवा धुआं हो जाता है, भोजन जहर बन जाता है और जंगल मरुस्थल में बदल जाते हैं। इसलिए वृक्षों की रक्षा करना ही मानवता और प्रकृति की रक्षा करना है। यही है इस कविता का केंद्रीय भाव, याद रखिएगा सर। पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड फेंकेंगे, वे घींचेंगे, जहां से घींचेंगे तो हम घींचा जाएंगे कहां, वहां ऊपर। इधर देखो, व्याख्या करें। पहला क्वेश्चन है, दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। व्याख्या कैसे करना आप लोग आता है सर? प्रस्तुत पंक्तियां कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से लिया गया है। यहां पर पैराग्राफ चेंज करना है, यहाँ पे चेंज एक्चुअली। इन पंक्ति के माध्यम से उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि वृक्ष हमारे क्या है, दोस्त है। वृक्ष हमारे क्या है बाबू, दोस्त हैं। कवि वृक्ष को चौकीदार के रूप में देखता है। जब वह घर लौटता है तो वृक्ष मानो दूर से पूछता है, ए कौन? तो कवि क्या कहता है, अरे मर्द तहार यार है हम, दोस्त। यह प्रश्न उसके सजग और चौकन्ना होने का प्रतीक है। कवि स्नेह पूर्वक उत्तर देता दोस्त, और उसकी छांव में बैठकर क्या करता सर, विश्राम करता है। पॉइंट लिख दिया गया है। इस पंक्ति में कवि और वृक्ष के आत्मीय संबंध के साथ साथ वृक्ष की रक्षक भावना और कवि के विश्वास को भी व्यक्त किया गया है। जब हम किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं सर तो क्या चाहते हैं कि वो हमसे दूर जाए? कभी नहीं चाहते हैं सर। हमारे माता पिता हो गए, हमारे दोस्त हो गए, टीचर हो गए, जैसे आप लोग हमसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। जो ये फेयरवेल हो, जिस दिन फेयरवेल होगा हम बहुत रोएंगे, सही बता रहे। कोई बात नहीं, जया हुई तो देखो जी, सुनिए, तो हम नहीं ना चाहते कि हम जिनसे प्यार करते हैं हमसे जुदा हो। तो एक वृक्ष को हमारे जीवन से जोड़ा गया है, हमारा जीवन का दोस्त है, घर है, द्वार है, चौकीदार है, सब है वृक्ष। तो किस तरह हम उससे जुदा हो सकते हैं सर? नहीं हो सकते हैं। इस तरह से आत्मीय संबंध का मतलब हुआ कि कवि का वृक्ष के प्रति किस तरह से परिवार वाला रिलेशन है, इस चीज को दर्शाया गया है। आगे देखिएगा, 2 नंबर सबसे लास्ट व्याख्या सर, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पाठ खत्म। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस लाइन को करना है व्याख्या। चलिए कर देते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियां कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से लिया गया है। पैराग्राफ चेंज। इन पंक्तियों में कवि ने गहरी चेतावनी दी है। वह कहता है कि हमें जंगलों को उजड़कर मरुस्थल बनाने से बचाना है, क्योंकि जंगल जीवन का आधार है। जंगल से ही हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन है तो हम हैं, और जंगल है तो ऑक्सीजन। बताइए, जंगल नहीं रहेगा तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही खींचेंगे? और जहां से खींचेंगे पहले क्या होगा, हम खींचा जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो लिखा गया है सर, साथ ही मनुष्य को भी हिंसक, क्रूर और असंवेदनशील होकर जंगली बनने से रोकना है। ध्यान दीजिएगा सर, जब हमारे अंदर, सुनिए, जब हमारे अंदर संवेदना ही नहीं होगी, हमारे अंदर सभ्यता ही नहीं होगी, तो क्या हम जंगली नहीं हो जाएंगे? हम अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, बड़ों का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हमारा जो कार्य है हम अपनी कार्य को ईमानदारी से नहीं करेंगे, तो हम जंगली नहीं हुए तो और क्या? बात बताइए। आगे देखिएगा,
यहाँ कवि का आशय है कि प्रकृति और मानवता दोनों की रक्षा आवश्यक है। यदि जंगल नष्ट हो गए तो जीवन असंभव हो जाएगा, और यदि मनुष्य अपनी संवेदनशीलता खो बैठा तो समाज में अमानवीयता फैल जाएगी, अर्थात पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। हम अपनी सभ्यता को खो देंगे, मानव अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जानवरों और इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आगे देखिएगा सर, खत्म होता है पूरा पाठ। चलिए तो पाठ से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। धाए धाए आप लोग उत्तर क्या करते जाइए, बताते जाइए। एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। कविता एक वृक्ष की हत्या संकलित है कहां से? इन दिनों। वाह बेटा वाह, यही ना, तो तेज बोलो, ठीक है। आगे देखिएगा, कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है? चौकीदार के रूप में। वाह। कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को। किने है? अच्छा, बी नंबर। बीबी बोड़ बाबा है था, इस सबकी बीबी है, पंचायती बीबी है। मैंने पंचायती बीबी मैंने बोर्ड बाबा, इस पर सबका अधिकार है भाई, ठीक है। हाँ, जब आइए, जब आपका मन कर जब आइए, इस पर पढ़ के चले जाइए, ठीक है, याद रखिएगा। बोर्ड बाबा, ये बीबी हमेशा आपके साथ रहेगी, ये बीबी आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी, और इस बीबी से हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बीबी जिंदाबाद। बीबी बोले तो बोर्ड बाबा। देखिए, सूखी डाल कैसी प्रतीत हो रही है? अब देखिए क्वेश्चन, सूखी डाल कैसी प्रतीत हो रही है? राइफल। सिक्सर के 6 गोली। सिक्सर नहीं, यहाँ पर राइफल की बात हो रही है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, कवि का वृक्ष से क्या रिश्ता है? दोस्ती का। कवि मनुष्य को क्या होने से बचाना चाहते हैं? मनुष्य को क्या होने से बचाना चाहते हैं? जंगली हो जाने से, जंगल हो जाने से। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुंवर नारायण जी की रचना है। बहुत खूब। अगला बताइए, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता इनमें से कौन सी है? एक वृक्ष की हत्या। बहुत खूब। चलिए अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार आज का समय और उसकी यांत्रिकता किस चीज को मिटाना चाहती है? ऑप्शन देखिए, यांत्रिकता को, सत्व को, या सहज सौंदर्य को, सजीव के अस्तित्व को? सजीव का अस्तित्व। उस सजीव में केवल पेड़ पौधे ही नहीं, उस सजीव में हम भी हैं। वो पेड़ पौधा खत्म तो है, सजीव खत्म, याद रखिएगा। आकारों के आसपास कहानी संग्रह किनकी कृति है? कुंवर नारायण जी की। दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? कौन हमेशा चौकन्ने रहता है? कवि। वृक्ष, पिताजी, दादाजी। वृक्ष। वृक्ष का तना कैसा बताया गया है? तना, तना झुर्रियोंदार व खुरदरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको सब पता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सूखी डाल कैसी प्रतीत हो रही है? राइफल जैसी। पतियों को कवि ने किससे तुलना किया है? पगड़ी से। कैसे? पगड़ी से। वृक्ष की जड़ों को कवि ने किससे जोड़ा है? पुराने जूतों से। किससे? पुराने जूतों से। कवि से वृक्ष क्या पूछता है? कौन? तो कवि वृक्ष को क्या उत्तर देता है? दोस्त। वाह बेटा वाह। आगे देखिए, कवि वृक्ष की छांव में क्या करता है? विश्राम करता है। कवि को किस बात की चिंता रहती है? ध्यान दीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, घर को लुटेरों से बचाना, यह भी चिंता है। शहर को आक्रमणकारियों से बचाना, यह भी। किस प्रकार के आक्रमणकारी? नादिर शाह जैसे आक्रमणकारी। आगे देखिएगा, देश को दुश्मनों से बचाना, उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए चारों ऑप्शन पढ़ कर ऑप्शन टिक करिए, ठीक बा, न तो ढाई रहेगा हमारे लग लो टिक करिए, लेकिन रंग में मत, ठीक बा। कोई बात नहीं, तब चलेगा। शहर को नादिरों से बचाना है। यहाँ नादिर किसका प्रतीक है? सुनिए, विदेशी आक्रमणकारी, व्यापारी की, कवि का मित्र की सैनिक। एक विदेशी आक्रमणकारी था, दिल्ली को क्या किया था? लूट लिया था। आगे देखिएगा, आगे कवि नदियों को किससे बचाना चाहता है? ऑप्शन देखिएगा ना, लगेगा कि सब सही है, सूखने से, प्रदूषण से, मरुस्थल बनने से, लेकिन याद रखिएगा सर, जो किताब में दिया गया है कौची, नाला हो जाने से। देखिए, कवि हवा को किससे बचाना चाहता है? धुआं हो जाने से। किससे? धुआं हो जाने से। धुआं 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 हो जाता है। ऐसे आगे है, सुनो,
कवि खाने को किससे बचाना चाहता है? जहर हो जाने से। कवि जंगल को किससे बचाना चाहता है? मरुस्थल हो जाने से। वाह भाई वाह। अगला क्वेश्चन बताइए, कवि मनुष्य को किससे बचाना चाहता है? जंगल हो जाने से। एक वृक्ष की हत्या कविता का मुख्य संदेश क्या है? देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता या मित्रता? पर्यावरण संरक्षण। इस प्रकार पूरा का पूरा पाठ समाप्त होता है, खत्म होता है। आप लोग होमवर्क लिख लीजिए सर, सभी लोग सुनिए। कवि परिचय और कवि परिचय के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सभी लोगों को खूब बढ़िया से व्याख्या के साथ लिख लेना है। और लिखने के बाद सभी लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार देख लीजिएगा सर। आसानी जो पाठ पढ़ लेंगे वो ऑब्जेक्टिव आसानी से टिक कर लेंगे लोग, क्लियर कर लेंगे लोग। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल फिर यही जा इसी क्लास में 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।